The meaning of partnership as per Partnership Act 1932. Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profit of a business and carried on by all or any of them acting for all. बिजनेस है, ये बिजनेस है, इसमें 3 पार्टनर मिल करके बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस तीनों पार्टनर मिल करके एग्री होना चाहिए कि हम लोग को बिजनेस करना है, गलत काम नहीं। इस बिजनेस को तीनों मिल के चलाएगा या फिर कोई एक तीनों के लिए चलाएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ तीनों मिल के बिजनेस चलाएगा या फिर तीनों के लिए कोई एक कम से कम चलाएगा बिजनेस को। नेचर क्या है पार्टनरशिप का? पार्टनरशिप फॉर्म हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द पार्टनर्स कॉन्स्टिट्यूट इट। मतलब ये कि अगर बिजनेस में लॉस होता है, इस बिजनेस में अगर किसी भी तरीके से लॉस होता है तो जो 3 पार्टनर थे वो तीनों पार्टनर भरपाई करेंगे। इवन पर्सनल एसेट से भी भरपाई कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ा तो। Partners form and firm's name. The person who have entered in the partnership with one another are individually called partner. जो इंडिविजुअल आदमी होता है जो बिजनेस फॉर्म के लिए आता है उसको हम लोग पार्टनर बोलते हैं, और जब साथ में रहते हैं तो उसको फॉर्म, जिस नेम के अंदर में वो चलाते हैं उसको फॉर्म का नाम होता है। जैसे बोले थे सीए फॉर्म में, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कॉमर्स वाले बच्चे, सीए फॉर्म। तो अब इस फॉर्म का इसेंशियल एलिमेंट क्या है, फीचर्स क्या है, ये जान लेते हैं। देयर मस्ट बी 2 और मोर पार्टनर्स। यहाँ पे कम से कम 2 पार्टनर्स होनी चाहिए, 2 पार्टनर से ज़्यादा चलेगा। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। इन दोनों में के बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। यहाँ पे एग्री बोला है, देखो यहाँ पे एग्री बोला है, अकॉर्डिंग टू लॉ एग्री बोला है, इसलिए हमको यहाँ पर एग्रीमेंट होना चाहिए। बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, इलीगल बिजनेस अलाउड नहीं है, इलीगल बिजनेस नॉट अलाउड। देयर मस्ट बी शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा वो शेयर होगा, किस में? बिटवीन पार्टनर्स, अमॉन्ग द पार्टनर्स, अमॉन्ग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए? जो प्रॉफिट आए, लॉस आएगा तो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट आएगा तो भी। देयर मस्ट बी म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये होता है कि जैसे कि 3 आदमी हैं, 3 आदमी मिल करके बोला कि चलो हम लोग बिजनेस करते हैं, ए बी और सी। इसमें से ए बोल रहा है कि हम लोग टोबैको की बिजनेस करेंगे, बीड़ी सिगरेट बेचेंगे। एक बोल रहा है हम लोग बियर बेचेंगे, और दूसरा बोल रहा है नहीं हम लोग दूध बेचेंगे। तीनों में आपस में बनता नहीं है तो क्या होगा? बिजनेस चलेगा? कभी नहीं चलेगा। इसलिए पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। अगर 3 पार्टनर है तो तीनों पार्टनर को म्यूचुअली करना चाहिए कि हम लोग कौन सी बिजनेस करेंगे, तब जाकर के बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। नहीं तो अगर कोई भी एक पार्टनर का अगर मन नहीं है बिजनेस करने का और उसको फोर्सफुली बिजनेस करवाया जा रहा है तो बिजनेस डूबने के 99.9% चांसेस है कि बिजनेस डूब जाए। बिजनेस मस्ट बी आइदर कैरिड बाय ऑल। बिजनेस क्या होना चाहिए? सब मिलके चलाए या फिर उसमें से कोई भी एक सब के लिए चलाए। ठीक है, अब पार्टनरशिप डीड पे बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट होता है पार्टनरशिप डीड, टर्मिंग एज कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन अमॉन्ग द पार्टनर्स नोन एज द पार्टनरशिप डीड। जो पार्टनर्स के बीच में टर्म एंड कंडीशन लिखी जाती है कि आपको ये करना है, आपको ये काम करना है, आप इस चीज़ को नहीं हाथ दोगे, आप इस काम के सिवा और दूसरे काम नहीं करोगे, इस कंडीशन को, टर्म एंड कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या रहता है? नेम एंड एड्रेस ऑफ फॉर्म, किस जगह पर, लोकेशन क्या होगा फॉर्म का, और बिजनेस का नाम क्या होगा, जैसे ए बी सी। उसके बाद फॉर्म्स एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर, जितने भी पार्टनर हैं उसका नाम और एड्रेस होगा, वो रहते कहाँ हैं, ठिकाना कहाँ है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, बिजनेस कब शुरू होगा। कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर,
हर एक पार्टनर पैसा कितना लेके आएगा, कैपिटल कितना लेके आएगा बिजनेस में। वेदर इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर में इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर डीड में है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। वेदर एनी पार्टनर इज अलाउड सैलरी, कोई पार्टनर को सैलरी मिलेगा भी या नहीं। अच्छा, डीड में जितना कुछ है इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा अलग से, मिलेगा तो सिर्फ लोन अगर आप दिए हो, अगर डीड में नहीं लिखा हुआ है कि लोन के ऊपर में इंटरेस्ट मिलेगा तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट अलाउड लॉ करता है। अकॉर्डिंग टू लॉ इंटरेस्ट अलाउड किया जाता है 6% पर एनम। डीड में हो तो भी, नहीं हो तो भी, लेकिन डीड में अगर कुछ नहीं है, इसके अलावा अगर कुछ नहीं है तो नहीं मिलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे सपोज कि दो पार्टनर है, मिल करके उन लोगों ने बोला 2:1 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर नहीं बोलता है सपोज, तो 1:1 में होगा, जितने भी पार्टनर होंगे 1:1। ड्यूटी ऑफ ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर का क्या क्या ड्यूटी है। जैसे कोई परचेज डिपार्टमेंट में कौन रहेगा, सेल्स डिपार्टमेंट में कौन रहेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कौन रहेगा, तो ड्यूटी हर एक पार्टनर का। मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंटिंग इन केस ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ अगर हो जाता है किसी भी पार्टनर का, डेथ हो जाता है तो नेचुरली है, रिटायरमेंट हम लोग अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। रिटायरमेंट के केस में हम लोग बात करेंगे, तो इसका क्या करना होगा क्या नहीं। बेनिफिट और एडवांटेजेस हैविंग अ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड अगर है तो क्या बेनिफिट है और क्या एडवांटेजेस है। इट्स फैसिलिटी फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, सबसे अच्छा है कि बिजनेस अच्छी तरीके से फंक्शन करता है। 3 पार्टनर है तो तीनों अलग अलग काम करेंगे, कोई एक दूसरे के काम में टांगे नहीं लड़ाएगा। इट हेल्पफुल द सेटलमेंट ऑफ अ डिस्प्यूट अराइजिंग अमंग द पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, किसी भी तरह का मतभेद होती है, तो इसको सेटलमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इट हेल्प अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर, पार्टनर के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग होता है उसको अवॉइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। प्रोविजन एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट यहाँ पर नहीं है तो कौन सी प्रोविजन है जो एप्लीकेबल होगी। पहला, इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल और चार्ज ऑन ड्राइंग्स, कैपिटल और ड्राइंग्स पे किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया हुआ है तो। पार्टनर इज इंटाइटल टू सैलरी, रेम्यूनेशन और वर्क डन फॉर्म, अगर आप फॉर्म के लिए काम करते हैं तो आपको सैलरी भी नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो। इंटरेस्ट 6% अलाउड पर एनम, लोन और एडवांस बाय एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर अपने फॉर्म को अगर लोन देता है तो उसको 6% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर डीड में है 10% तो 10% दिया जाएगा, अगर डीड में कुछ भी नहीं है तो इंटरेस्ट 6% दिया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द पार्टनर, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होगा, इक्वली। 3 पार्टनर है तो 1/3, 4 है तो 1/4, 2 है तो 1:1, 5 है तो 1/5। समझ में आया ना। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में आगे जानते हैं।